आज मैं जब फोटोशॉप पर डिज़ाइन बना रहा था तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा सिर्फ इसलिए कि मैं एक सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए और शेप क्रिएट करने के लिए बार बार टूल को चेंज कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि एक ऐसा टूल भी है जिससे ये दोनों काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि क्या इससे सही में मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और मुझे पता है ये सब कुछ आपके शैतानी दिमाग में भी आया होगा, तो फिर वेट किस बात का, चलो मेरे साथ फोटोशॉप की दुनिया में और जानते हैं कि सच में हमारा टाइम बचता है कि नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रेड कलर का बटन शो हो रहा होगा, जाके उसे दबाओ और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिला डालो। क्यों हिला डाला ना? तो चलो शुरू करो टूल का ज्ञान लेके फोटोशॉप का नाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोटोशॉप ओपन करेंगे और एक मैदान बनाएंगे जहां पर आज हमें युद्ध का अभ्यास करना है। आई मीन एक ब्लैंक कैनवस लेना है जिसमें हम टूल की मदद से आज हम एक सिलेक्शन भी बना सकें वहां पर और एक शेप भी क्रिएट कर सकें। तो उसे समझने के लिए कैनवस बनाना जरूरी है, इसलिए आज का मैदान हमारा एक कैनवस है। तो आप सीधे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक कैनवस लिया है। तो बेसिकली रीजन ये है कि अगर आप सिलेक्शन टूल लेते हैं तो उसे सेलेक्ट करते हैं और कोई शेप क्रिएट करनी होती है तो शेप टूल लेते हैं उससे, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता है, बार बार हमें टूल्स चेंज करने पड़ते हैं और हमें अगर हमारे पास कोई टाइम की बाउंड्रीज है और उसे हमें कम समय में कंप्लीट करके देना है तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि एक ऐसा टूल हमें पता होना चाहिए जिसकी मदद से हम ये काम जल्दी कर सकें। तो मैं आज एक ऐसा ही टूल आपके लिए लेके आया हूँ जिससे कि आपका जो डिज़ाइन बनाने का, काम करने का जो टाइम है वो एटलीस्ट कुछ मिनट या कुछ टाइम तो कम कर ही देगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करते हो। और मैं एक चीज़ आपको ये कर देता हूँ कि जो आज का ये टूल है, अगर आपने ये अच्छे तरीके से सीख लिया टूल, आई प्रॉमिस कि ये आपका फेवरेट टूल भी हो सकता है फोटोशॉप में। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। और मैं पर्सनली आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टूल को ज़रूर से यूज़ करें, क्योंकि आपका ये हो सकता है फेवरेट टूल बन जाए। और अगर फेवरेट टूल बन गया ना तो हो सकता है कि फेवरेट टूल बन गया ना तो आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, आपका फेवरेट भी रहेगा और आप जल्दी काम भी कर सकते हैं और आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस टूल का नाम है पेन टूल। पेन टूल को थोड़ा देर रखेंगे वहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि एक ट्यूटोरियल दिखाएगा कि किस तरह से हम इसे किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज पेन टूल में हम 3-4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें टूल कितने हैं। इसमें टूल है पेन टूल, फ्री फॉर्म टूल और कर्वेचर पेन टूल, ये हैं आपके टूल। और जो आपके ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ये आप सबके आप बोल सकते हैं सब टूल्स बोल सकते हैं, इन्हें मेन टूल नहीं बोलेंगे। ये एक तरह की जो ऑप्शंस बार में हमें मिलते हैं उस तरह का हमें नीचे एक ऑप्शंस पेन टूल में दे दिया गया। ठीक है, नॉर्मली पेन टूल जब सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जो शॉर्टकट की है वो P है। ठीक है, नॉर्मल पेन टूल जिसकी हेल्प से आप दो चीजें कर सकते हो। पहला, पाथ्स बना के सिलेक्शन कर सकते हो किसी इमेज से, ठीक है, और दूसरा शेप्स क्रिएट कर सकते हो पेन टूल की हेल्प से। और जो आप देख सकते हैं कि आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली पेन टूल का जो यूज हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं वो इन्हीं दो चीज़ों के लिए करते हैं। शेप के लिए तब किया जाता है जब हमारे पास शेप टूल में हम जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे शेप टूल, तो हमारे पास कस्टम शेप्स टूल में कुछ कस्टम शेप्स बनाए हुए होते हैं फोटोशॉप की तरफ से। अगर उसमें से हमें कोई भी पसंद नहीं आया और हमें अपना बनाना है, अगर आप थोड़ी सी भी ड्राइंग जानते हैं और आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, तो हाँ, आपके लिए बेस्ट टूल है शेप क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पाथ भी सिलेक्ट करेंगे और शेप्स भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं पाथ के बारे में। ठीक है, तो पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो होती हैं। होम आइकन एज यूजुअल, आपका टूल आइकन,
यहाँ पर दो चीज़ हमें मिलेंगी, शेप और पाथ। शेप पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि शेप के अंदर कौन सा कलर रखना है आपको, और शेप पे कौन सा स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक का टाइप, और शेप की डायमेंशन। अगर आपको कोई शेप करनी है तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायमेंशन से बनाना तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपका न्यू लेयर, कंबाइन लेयर, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, ये वाले ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर, और अरेंजमेंट का ऑप्शन है कि आपको अपना शेप रखना कहाँ पर है। ठीक है, शेप के ऊपर शेप रखना है या शेप के नीचे रखना है, या फिर आपको एक स्टेप बैक लेना है या एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ये शेडिंग का ऑप्शन है, पाथ ऑप्शन है, जो आपका पाथ होगा, जो सिलेक्शन का पाथ बनेगा, और पास उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, उसका कलर क्या रखना है आपको, उसे ऑटो डिलीट और अलाइन एजेस का ऑप्शन है। ठीक है, ये सब तो मिलते हैं आपको शेप सेलेक्ट करने के बाद। लेकिन अगर आप पाथ सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ कम यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पाथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, एक इमेज पे भी करके दिखाऊंगा आपको। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे जहां से आपने स्टार्ट किया, तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, एक सिलेक्शन का, एक मास्क का और एक शेप का। यहाँ से भी आप शेप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। अब आप सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा जहां पर आपने अभी पाथ बनाया है। ठीक है, बाकी सब वही आपके ऑप्शंस रहेंगे। तो सिलेक्शन बनाया, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। फेदर कितना देना है, फेदर कुछ नहीं देना हमें। देखिए, आप सिलेक्शन बन गया। यही काम हम इससे करते तो इतना टाइम लगता है इसे, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, बनता नहीं बनता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मास्क हम आगे बात करेंगे, अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि मास्क होता क्या है। अब हम बात करेंगे शेप के बारे में। मैं आपको सिलेक्शन बना के दिखाऊंगा एक इमेज में, लेकिन हम उससे पहले पाथ का शेप का बात कर लेते हैं। कंट्रोल डी। अब देखना, यहाँ पर शेप में हमने कलर लिया हुआ है रेड, स्ट्रोक हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा कस्टम शेप हमने क्रिएट किया है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, अब आपके पास यहाँ से फिल कलर भी है। हाँ, और आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट किया शेप को, तो हमारे लेयर पैनल पे एक नई लेयर बन चुकी है शेप के नाम से। आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप यहाँ से जो सेलेक्ट करते हैं, बाद में शेप क्रिएट करने के बाद में आपका सेलेक्ट नहीं होगा कलर, आपको यहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रोक की विड्थ कितनी देनी है, अब आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसका कलर कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल पेन टूल से हमने जो शेप क्रिएट किया। नेक्स्ट जो आपका पेन टूल का है, फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल का जो मतलब है वो है कि आपके पास एक फ्री हैंडल है माउस से क्रिएट करने के लिए। आप कहीं भी उसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम क्लिक करते थे, अब हमें छोड़ना नहीं है, माउस का जो बटन है उसे होल्ड करके रखना है और ये सब कुछ ड्रॉ करना है। जैसे ही हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक शेप के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। और जो इसकी जो ऑप्शन बार है या कंट्रोल बार है, उसमें भी आपको एग्जैक्टली सेम आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो हमारे नॉर्मल पेन टूल में होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक ऑप्शंस दिखेगा, वो क्लिक करने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो इस तरह से होगा, जैसे मैग्नेटिक चिपक के चलता है ना, उस तरह से ये आपके पास चलेगा। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फ्री फॉर्म पेन टूल यूज करें तो मैग्नेटिक को ऑफ करके ही करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्वेचर पेन टूल। अब कर्वेचर पेन टूल है क्या, इसे रीड कर देता हूं मैं। अगर आप अपने शेप को एक कर्व एंगल में एक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर्वेचर पेन टूल का यूज कर सकते हो। हाँ, नॉर्मल पेन टूल से भी आप कर्व कर सकते हो, लेकिन एक अलग से टूल दिया है तो इसे समझने में क्या ही हर्ज है ना। जब टूल दिया है तो इसका यूज भी सीख लेते हैं। कर्व में नॉर्मल पेन टूल से भी करके दिखाऊंगा आपको और कर्वेचर से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
उसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पर हाँ ठीक है, अब मैंने लिया पेन, कर्वेचर पेन टूल। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया कर्वेचर पेन, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पर किया, देखिए यहाँ पर किया और यहाँ पर किया। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो मेरे एंकर्स पॉइंट थे, अब एंकर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको यहाँ पर एक पॉइंट्स दिख रहे होंगे 4, इनको फोटोशॉप में एंकर पॉइंट बोला जाता है। अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में हम अलग अलग इनको समझें, लेकिन फोटोशॉप में इनको हम एंकर्स पॉइंट ही बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। एक यहाँ पर है हमारा, ये लिया कर्वेचर टूल, एक यहाँ लिया, यहाँ पर क्लिक किया और हमने दूसरी जगह क्लिक किया तो एक कर्व बन गया। नॉर्मल सी बात है। अब हम नॉर्मल पेन टूल से कर्व कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। नॉर्मल पेन टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है। आप जैसे ही इसे ऊपर या नीचे अपने अकॉर्डिंग कर्व कर दें, ये हो जाएगा। अब आप दूसरी जगह करेंगे तो ये कर्व ही रहेगा। अब एक ऑप्शन है कि हम इसे कर्व नहीं चाहते, ठीक है, कंट्रोल Z, तो ऑल्ट प्रेस करके आप इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल एक शार्प हमारे पास एक एंगल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक चीज समझने की कोशिश करो कि हमारे पास, इसे यहां लेके आता हूं, इसे यहां, अब जैसे ही मैंने पेन टूल लिया, ठीक है, मैं दूसरा बना देता हूं, ठीक है, लिया मैंने, तो आपके पास 2 लाइंस शो हो रही होंगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, ये क्या होता है कि एक पेन टूल के जो कर्व्स हैं, जो लाइन है, जो पाथ है, उनको हैंडल करने के लिए ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हैंडल है, इसे हम अगर ये वाला जो हमारे पास हैंडल है, उससे होगा क्या कि ये वाला जो लाइन है ये कंट्रोल होती है। ये वाला जो हमारे पास हैंडल है, जो सेकंड हैंडल है, इससे जो आगे आने वाली लाइन है वो हमारी कंट्रोल होगी, जैसे ये। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको, हमारे पास एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी हेल्प से आप इसके पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स को एडिट कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स को पकड़ के या पाथ पे भी क्लिक करके आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो। अब आप इसके हैंडल से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो बता रहा था वो आप समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था बात वो ये है कि जो ये हैंडल है वो इस पाथ का कंट्रोल रखता है, और जो ये हैंडल है वो इस एंकर पॉइंट से इस एंकर पॉइंट के बीच में जो पाथ है उसका हैंडल रखता है। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए, अब मैं इसे करूंगा ना तो ये वाली ज्यादा इफेक्ट होगी बल्कि इससे, अब ये वाली करूंगा तो ये वाली ज्यादा होगी इससे। ठीक है, अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे एक मिनट, सिलेक्ट किया और डिलीट, सब कुछ डिलीट हो गया। अब ये जैसे ये है हमारे पास, इसे डिलीट करना चाहें तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऐड एंकर पॉइंट्स। अब ऐड एंकर पॉइंट्स का होता क्या है कि आपने ये लिया, पास लिया, आपने पॉइंट को ऐड किया, पास पे जाएंगे ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक पॉइंट ऐड कर देगा। ठीक है, अब आप एक शेप में डॉट्स देख रहे होगे, जैसे ये डॉट्स है तो इन्हें हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑल्दो हमें ये काम नॉर्मल पेन टूल से भी कर सकते हैं, पाथ पर माउस का कर्सर ले जाके, जैसे नॉर्मल पेन टूल हमने लिया, पाथ का कर्सर ले जाके हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक कर, ठीक है, लेकिन उसको लिए हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। डन। लेकिन जब हमारे पास अलग से ऑप्शन दिया है तो उसे ज्यादा यूजफुल बनाएंगे हम अपने काम के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड किया, यहाँ पे भी हमने ऐड किया, हमने 4 पॉइंट्स और ऐड कर दिए। ये होता है ऐड एंकर पॉइंट का
काम। अब देखिए इसके ऑप्शंस बार में कुछ नहीं है ऑप्शंस, ठीक है, नो ऑप्शंस फॉर द ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, आपके पास कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। उनको हटाने के लिए डिलीट एंकर पॉइंट होता है, कुछ नहीं करना आपको, जो आपने पॉइंट्स दिए थे उनको डिलीट करना है, आपको पॉइंट के ऊपर ले जाकर नॉर्मल सा क्लिक करना है। आप पुराने वाले पॉइंट्स भी डिलीट कर सकते हो, जैसे ये, ठीक है, यहाँ से एक कर्व बन गया, एक यहाँ से करेंगे डिलीट हो गया, और यहाँ से भी डिलीट करेंगे, ठीक है। इसके पास भी कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट था, जो हमारा लास्ट है, वो है कन्वर्ट पॉइंट टूल। अब इसमें कन्वर्ट का मतलब क्या है? कन्वर्ट का मतलब ये है कि हमारे पास एक शार्प एंगल है, ये 90 अप्रोक्स 90 डिग्री पे एंगल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है कर्व में। तो इसको हम सीधा करेंगे ऐसे, इसको हम कर्व कर देंगे, कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। आपको कितना करना है वो आपको सिलेक्शन टूल लेंगे ना, पाथ सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसकी मदद से आप इसे एडिट भी कर सकते हो कि आपको इतना चाहिए इतना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दूसरा काम क्या है, आपका ये जो कर्व किया था हमने, इसे 90 डिग्री पे बैक कर देगा ये, ठीक है। तो कन्वर्ट पॉइंट का काम ये है कि अगर आपका कर्व एंगल है तो उसे शार्प एंगल, और शार्प एंगल है तो उसे कर्व एंगल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था पेन टूल। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका फेवरेट टूल भी बन सकता है फोटोशॉप में। अब आप मोस्टली काम इसी टूल से कर सकते हो, जैसे कि एक सिलेक्शन बनाना, या फिर कोई शेप क्रिएट करना, या फिर कोई ग्राफिक क्रिएट करना, तो आप इस टूल की मदद से कर सकते हो और आपका बहुत टाइम इसमें बचेगा। आई स्वेयर कि आपका टाइम मैनेजमेंट इस टूल की मदद से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आप जब कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे आपको ये टूल बहुत काम आएगा कि आपको शेप भी क्रिएट करना है और आपके पास टाइम नहीं है और आपको सिलेक्शन भी बनाना है। तो एक ऐसा टूल है जो आपका बहुत टाइम सेव कर सकता है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने आपको सिलेक्शन बना के नहीं दिखाया, तो जल्दी जल्दी एक सिलेक्शन का भी ओवरव्यू लेते हैं। ये पेन टूल लिया, यहाँ से पाथ सेलेक्ट किया, मैंने एक इमेज खोली हुई है, ठीक है। मैं एक नॉर्मली सिलेक्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा कर्व है, कर्व डाला हमने, ठीक है, ऐसा। अभी हमें इसे डिलीट करना है इस वाले को, हमें क्योंकि कर्व नहीं चाहिए, हमें थोड़ा अलग से पाथ चाहिए, तो इसे ऑल्ट दबा के यहाँ पर कर देंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। इसे हम दोबारा से कर्व करना चाहें तो दोबारा से कर्व कर सकते हैं, इसे डिलीट कर दो, इसे सीधा से यहाँ से इसे कर्व करेंगे। ये टूल जो आपका है, ये प्रैक्टिस का टूल है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए और फ्रेंडली होता जाएगा। ओके, ठीक है, हमने क्लिक किया। देखिए आपके पास 3 ऑप्शन खुल गए। आप शेप बनाना चाहते हैं, शेप भी बन जाएगी। मास्क करना चाहेंगे, मास्क क्या होता है मैं आपको आगे की एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा मास्क के ऊपर, तो मास्क की बात करेंगे। अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ से इसे काट के कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली लाशो टूल और पॉलीगन लाशो टूल की मदद से करते थे, ठीक है। तो इतना ही इस टूल में था। तो इस टूल को इतना ही समझाना था, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। और हाँ, लास्ट वीडियो में गिव अवे की बात करी थी, वो अभी भी आपके लिए जारी है। नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, जल्दी जाके कर दीजिए उसको भी अप्लाई। उसके लिए आपको लास्ट वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी जो टॉस टूल के बारे में। उसमें आपको लास्ट में सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से आप गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पार्ट लो, मैं चला, गुड नाइट, बाय।